नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। हम लोग बिहार पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें आज हम बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जन जीवन हरियाली योजना पर चर्चा करेंगे। जन जीवन हरियाली योजना बिहार सरकार की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक योजना है और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई और स्थान था पश्चिमी चंपारण के बगहा दो प्रखंड में चंपापुर के चमोली ग्राम से उन्होंने इस योजना की शुरुआत की और इसकी घोषणा जनवरी 2020 में गांधी मैदान पटना से उन्होंने किया था। इस योजना को सफल बनाने के लिए, इसके विस्तृत व्यापक प्रचार के लिए 19 जनवरी 2020 को गांधी मैदान पटना में 11:30 से 12 बजे तक 16,000 किलोमीटर लंबी 4.5 करोड़ लोगों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई और वहीं उसी जगह पर इस योजना के घोषणा की गई। जन जीवन हरियाली योजना, जैसा कि नाम से ही जानते हैं, जीवन में हरियाली लाने के लिए इस योजना के जो प्रमुख उद्देश्य रहे वह जलवायु परिवर्तन पर, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर रोक कैसे लगाई जाए, वर्षा जो कम हो रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जल संरक्षण को कैसे बढ़ाया जाए, पर्यावरण संरक्षण को कैसे बढ़ाया जाए और आपदा जो आती हैं, आपदाओं से जो ग्रस्त क्षेत्र हैं उनका कैसे सुधार किया जाए, उनमें सिंचाई की व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए और भौम जल स्तर को, जो कि बिहार में एक खतरनाक स्थिति में तक पहुंच चुका है, उसमें सुधार कैसे हो और वृक्षारोपण में वृद्धि कैसे की जाए, ये सारे इस योजना के उद्देश्य रहे। और इस योजना में जो प्रावधान किया गया वह यह किया गया कि बिहार सरकार के 15 विभाग मिलकर के सभी प्रखंडों और पंचायतों में 2022 ईस्वी तक 24,524 करोड़ रुपए के खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसमें वर्ष 2019-20 में 5870 करोड़, 2020-21 में 9874 करोड़ और 2021-22 में 8780 करोड़ रुपए को खर्च करके इन योजनाओं पर कार्य करने का प्रावधान किया गया। दूसरा उद्देश्य ये लिखा गया कि ग्रीन कवर जो है वो 17% तक ले आया जाए। मनरेगा और जलवायु परिवर्तन विभाग जो है पौधारोपण पर इसका 33% तक खर्च करे। 2022 तक पूरे प्रदेश में 7.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर विशेष बल देने की बात कही गई ताकि जो बिजली आपूर्ति की समस्या हो रही है, बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना में हर घर बिजली की बात है, लगातार 24 घंटे बिजली की बात है, उसको पूरा किया जा सके। ई रिक्शा, बैटरी और सोलर सीएनजी प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी की व्यवस्था की गई। प्रदूषण नियंत्रण हेतु पराली प्रबंधन यंत्र पर 80% अनुदान की बात कही गई। यानी जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण के लिए जो किसानों द्वारा पराली जलाया जाता है उसके प्रबंधन के लिए अगर आप कोई यंत्र खरीदते हैं तो उस पर 80% तक का अनुदान है। इसके बाद सबसे पहले जल संरक्षण और जल स्रोत का सर्वे किया जाना है और अतिक्रमण मुक्त 10,000 स्रोतों पर अतिक्रमण चल रहा है। जल संरक्षण के जो कुएं हैं या तालाब हैं, 10,000 कुओं या तालाबों पर पूरे प्रदेश में अतिक्रमण चल रहा है, उनको मुक्त कराना है। उसके बाद अगर किसान कोई अपना खुद का तालाब खुलवाना चाहता है तो उसके लिए उसको सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो जल स्रोत हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, कुआं हैं, आहर हैं, इन सब के जो पहले से हैं
और खराब स्थिति में पहुंच गए हैं उनको सुधार के लिए जीर्णोद्धार की बात कही गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर विद्यालयों में, हर पंचायतों में, उसके अलावा सरकारी जो भवन है उनकी छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। सभी सरकारी भवन पर 3 साल में 60 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। और अगर ये जन जीवन हरियाली योजना वास्तव में अपने पूर्ण रूप में सफल होती है तो इससे जो लाभ होगा वह पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ा लाभ होगा। पर्यावरण जो आज प्रदूषित हो रहा है उसमें इसका लाभ सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा जल संरक्षण में लाभ होगा, ऊर्जा संरक्षण में लाभ होगा, रोजगार के नए नए अवसर आएंगे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, किसानों को लाभ होगा, जैव विविधता आएगी। तो ये हमारी योजना रही जल जीवन हरियाली योजना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।